सातवें और अंतिम चरण में पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान होना है। आखिरी चरण में जनता को अपने पाले में करने के लिए सभी दल जोरों से प्रचार कर रहे हैं। ये 13 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें कई हॉट सीटें हैं। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आखिरी चरण में वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर सीट भी शामिल है। बात करें मिर्जापुर की तो यहाँ एनडीए पूरी तरह से फंस चुका है। यूं कहा जाए कि एनडीए ने अपने हाथों से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है तो कोई गलत नहीं होगा। कुंडा से बाहुबली विधायक राजा भैया पर अनुप्रिया पटेल द्वारा बयान देना ये एनडीए को भारी पड़ गया। उस बीच राजा भैया ने भी सपा को समर्थन कर दिया, जिससे पूर्वांचल की कई सीटों पर बीते चरणों में असर देखने को मिला। और 7वें चरण में तो अनुप्रिया पटेल की मिर्जापुर सीट पर ही चुनाव होना है, तो वहां तो राजा भैया ने उनको बुरा ही फंसा दिया है। उनके समर्थकों ने सपा को खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया। तो इस तरह से अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर में फंसती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही साथ बीजेपी को भी कई सीटों पर उन्होंने फंसा दिया है। वहीं अब अनुप्रिया पटेल ने बौखलाहट में विपक्ष पर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष एनडीए से प्रभावित होकर उनके नक्शे कदम पर चल रहा है। वो कहते हैं कि एनडीए 2014 और 2019 से भी बड़े जनादेश के साथ तीसरी बार देश में सरकार बनाएगा। क्या कुछ कहा है अनुप्रिया पटेल ने, आप भी सुनिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में 79 सीटों पर इंडिया अलायंस जीतने वाला है और बीजेपी पैन इंडिया 140 सीट पे सिमटने वाली है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस बार 4 जून को जब चुनावी परिणामों की घोषणा होगी तो इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और एनडीए 2014 और 2019 से भी ज्यादा बड़े मैंडेट के साथ, ज्यादा बड़े जनादेश के साथ तीसरी बार देश में सरकार बनाएगा। इसलिए 4 जून के परिणामों का इंतजार कीजिए। जैसे भी राहुल गांधी कह रहे हैं 10 की जो राशन देंगे वंस दे विल कम इन द पावर। मुझे खुशी है कि वो आज एनडीए गठबंधन की सरकार के 10 साल के कामकाज और हमारी नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं और हम हमारी सरकार से ही इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं, अभी तक करते आए हैं, हमारे ही नक्शे कदम पर वो चलना चाहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे विपक्ष के साथी भी हमारी नीतियों से सहमत हैं और उनके मन में भी ये विश्वास प्रबल हो गया है कि एनडीए सरकार ने 10 साल तक मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह काम किया है, आज देश की जो आम जनता है उसका भरोसा सरकार पे बढ़ा है और विकासवाद की जो राजनीति को हमने आगे लेकर जाने का काम किया है। इसलिए देश की जनता तीसरी बार इस गठबंधन की सरकार को सत्ता में लाने जा रही है। क्योंकि आप एक फीमेल पॉलिटिशियन है, हवा में आते हैं, खेती से जुड़े हुए जीएसटी हटाएंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे, महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देंगे, तमाम वायदे वो लगातार कर रहे हैं। पेपर लीक का मुद्दा सबसे पहले सॉल्व करेंगे और इसके अलावा अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। देखिए, आज वो सत्ता से बाहर हैं तो तमाम किस्म के विषय उठा सकते हैं, महिलाओं की बात कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस देश के आम मतदाता ने सत्ता में एक बार नहीं कई बार मौका दिया है, लंबे समय तक 5 दशक तक मौका दिया है। क्या तब आपको आधी आबादी की चिंता नहीं सताती थी? हमारी सरकार को 2 बार देश की जनता ने मौका दिया और हमने अपने सरकार की जितनी नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम चलाए उसमें हमने ज्ञान की बात की, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी शक्ति, यानी महिलाएं हमारी प्राथमिकता में रही हैं। और आप एक सिरे से सारी योजनाएं उठाकर देख लीजिए, चाहे उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया हो, चाहे हर घर नल से जल पहुंचाया हो, या हमने मुद्रा योजना के तहत लोन दिए हो, या हमने महिलाओं को जो आवास बनाए उसका मालिकाना हक दिया हो। हमारी जो भी योजनाएं रही वो नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में रही। हम महिलाओं को लखपति दीदी बना रहे हैं, हम और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, उन्हें ड्रोन पायलट ट्रेनिंग देंगे। तो महिलाओं के लिए हमने सिर्फ वादे नहीं किए बल्कि हमने बहुत कुछ करके दिखाया। करोड़ों महिलाओं के जीवन में आज हमने बदलाव किया है और ये देश की आधी आबादी जानती भी है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आधी आबादी, पिछले कई चुनाव से आप लगातार देख रहे हैं कि आधी आबादी पूरी मजबूती के साथ सामने आ रही है और हमारे गठबंधन को हर सीट पर दमदारी के साथ वोट भी कर रही है। राहुल, देखिए, ऐसा है, मैं फिर वही बात कहूंगी कि जब उनके पास मौका था तब उन्होंने देश की आधी आबादी की चिंता नहीं की, लेकिन हमें मौका मिला तो हमने आधी आबादी को अपनी प्राथमिकता की सूची में डाला और महिलाओं के जीवन में आज एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव हुआ है। आज महिलाओं को स्वस्थ ईंधन से बेहतर जीवन मिला है। आज महिलाओं को शौचालय जैसी बुनियादी जरूरत जिसकी पूर्ति करने के बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा,
करोड़ों करोड़ हमने टॉयलेट्स बना दिए, महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने का हमने प्रयास किया। आज अगर हर घर नल से जल पहुंच रहा है तो ये महिलाएं ही तो थीं जो कई मील दूर चलकर सिर पे मटकी लेकर जाती थी पीने के पानी की तलाश में, या लकड़ी का चूल्हा जल। तो सुना आपने अनुप्रिया पटेल से जब पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि विपक्ष एनडीए के नक्शे कदम पर चल रहा है। वैसे विपक्ष का सुपड़ा साफ हो या ना हो, लेकिन मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल का सुपड़ा जरूर साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका उनको एहसास भी होगा कि राजा भैया से पंगा लेना हमने गलती कर दिया। वैसे भी मिर्जापुर की रवायत रही है कि कोई भी लगातार 3 बार सांसद नहीं बना है। इस बीच इस बार परिस्थितियां भी बहुत अलग हैं कि राजा भैया से उनकी थम भी गई है। इसके चलते उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अभी तक दोनों तरफ से सिर्फ बयानबाजी हो रही थी, पर अब दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ गई है और ये दुश्मनी बीते चरणों में दिखाई भी दी। कहा जा रहा है कि राजा भैया मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के खिलाफ प्रचार कर सकते हैं, पर अगर राजा भैया उनके खिलाफ खुलकर चुनावी प्रचार में उतरते हैं तो अनुप्रिया पटेल को तो नुकसान होगा ही, साथ ही साथ बीजेपी को भी कई सीटों पर नुकसान हो सकता है। बता दें कि अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, बल्कि राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। राजा भैया ने इस पर पलटवार करते हुए कहा था कि ईवीएम से जनसेवक और जनप्रतिनिधि पैदा होते हैं, जिनकी उम्र सिर्फ 5 साल होती है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अनुप्रिया पटेल का यह बयान गैर जरूरी है। उसके बाद उन्होंने कौशाम्बी में सपा का समर्थन किया, फिर मिर्जापुर में उनके समर्थकों ने सपा को समर्थन दिया, तो इससे अनुप्रिया पटेल और बीजेपी पूरी तरह से फंस गई है। एनबीटी की एक खबर है जिसमें मिर्जापुर में लोगों से बातचीत की गई, तो लोगों ने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। लिखा है कि अनुप्रिया पटेल की ओर से कौशाम्बी में राजा भैया को लेकर बयान देने के बाद क्षत्रिय मतदाताओं में जबरदस्त नाराजगी है। क्षत्रिय मतदाता न सिर्फ नाराजगी को प्रकट कर रहे हैं, बल्कि इस नाराजगी को वोट में परिवर्तित कराने में जुट गए हैं। क्षत्रिय समाज से जुड़े लोगों को कहना है कि आखिर में उनका अपना कब तक होगा, कोई भी आता है और कुछ भी बोलकर चला जाता है, यह बर्दाश्त योग नहीं है। आगे कहा कि हम लोग वर्षों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बार प्रचार न करते हुए उनका खुलकर प्रचार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो सच्चा क्षत्रिय होगा वह अनुप्रिया पटेल को वोट नहीं करेगा। तो देखिए कितना विरोध है मिर्जापुर में। वही अनुप्रिया पटेल अगर हारी तो राजा भैया पर बयान देना तो एक कारण होगा ही, साथ ही मिर्जापुर का विकास इन 10 सालों में कितना हुआ है ये भी आप देखिए, ये भी एक बड़ा कारण बन सकता है। विकास की गंगा बहाने की बात कहने वाली बीजेपी का विकास मिर्जापुर में कितना पहुंचा है ये एक बड़ा कारण हो सकता है। सपा नेता आईपी सिंह लिखते हैं कि ये मिर्जापुर शहर की सड़कें हैं, बनारस मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ इलाका है। अनुप्रिया पटेल यहाँ से सांसद केंद्रीय मंत्री हैं, उस शहर की हालत देख सकते हैं। इवेंट शो के लिए कुछ इलाकों को चमकाकर जनता को विकास के नाम पर अब तक मूर्ख बनाते रहे, अब उसका पर्दाफाश हो रहा है।